नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दशमेश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में सिक्कों पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 180 सिक्के हों तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो हमें 3 टाइप के कॉइन बताए गए हैं। फर्स्ट आपके पास 1 रुपए, फिर 50 पैसे और 25 पैसे की, और इनकी संख्या जो है उनका अनुपात हमें दिया गया 3:4:5। और अब आप देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमें कुल सिक्के बताए गए हैं, यानी कि इनकी कुल संख्या दी गई है 180। तो हमें संख्या का अनुपात दिया गया है और इनकी कुल संख्या ही बताई गई। तो हमें सिर्फ इस अनुपात में इस संख्या को बांटना है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो हम लिखते हैं कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 180 के गुणा में 25 पैसे के लिए अनुपात जो था वो 5 था, तो 5 लिखा, बटे में अनुपातों का योग जो है वो 12 बनता है, तो हमने 12 लिखा। इसे कैलकुलेट करते हैं तो नेक्स्ट लाइन बनती है 15 × 5 मल्टीप्लाई करके 75। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो कॉइन्स वाले क्वेश्चंस के अंदर ये बिल्कुल बेसिक कंडीशन है कि आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है और उनकी कुल संख्या दी गई है, तो बस आपने इस अनुपात में इसे बांटना है। नेक्स्ट है फिर कि यदि 372 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इनकी संख्या 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको जो 3 टाइप के कॉइन बताए गए हैं वो हैं 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे की, और इनकी संख्या जो है उसका अनुपात हमें दिया गया 13:11:7, और कुल संख्या जो है, कुल सिक्के आपको दे रखे हैं 372। अब आपसे पूछे जा रहे हैं 50 पैसे के सिक्के, तो हम लिखते हैं कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 372 के गुणा में आप इसका अनुपात 11 लिखेंगे और बटे में अनुपातों का योग हमने लिखा 31। इसे कैलकुलेट करते हैं तो नेक्स्ट लाइन बनती है 12 × 11 और मल्टीप्लाई करके 132, 132 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि एक थैले में 1 रुपए 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 160 सिक्के हों तो ज्ञात कीजिए कि थैले में कुल कितनी राशि है। तो इस बार अपने से राशि पूछी जा रही है, तो पहले हम इनकी संख्या निकालेंगे। तो आपको जो 3 टाइप के कॉइन बताए जा रहे हैं वो अपने पास 1 रुपए, 25 पैसे और 10 पैसे की, और इनकी संख्या जो है उसका अनुपात आपको दिया गया 2:3:5। अब आप देखते हैं कि कुल सिक्के जो हैं वो हमें दिए गए 160। तो पहले हम प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो बनेंगे अपने पास 160 के गुणा में आप उसका अनुपात लिखेंगे 2 और बटे में अनुपातों का योग लिखा हमने 10। इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये 16 × 2 यानी कि 32 सिक्के। ऐसे ही हम 25 पैसे के सिक्के निकालते हैं, तो आप 160 के गुणा में 3 लिखते हैं, बटे में अनुपातों का योग हमने 10 लिखा। इसे कैलकुलेट करते हैं तो 16 × 3 यानी कि 48 सिक्के जो हैं वो 25 पैसे के हैं। और ऐसे ही लास्ट अपने 10 पैसे के सिक्के जो हैं उनकी संख्या निकालते हैं, तो 160 के गुणा में आप उसका अनुपात 5 लिखते हैं और बटे में अनुपातों का योग हमने 10 लिखा। कैलकुलेट करते हैं तो 16 × 5 यानी कि ये बने अपने पास 80 सिक्के। तो हमने तीनों टाइप के कॉइन जो है 1 रुपए के 32 आ गए, 25 पैसे के हमारे पास 48 है और 10 पैसे के हमारे पास 80 है। अब आपसे इनकी राशि पूछी जा रही है, तो हम इनकी राशि बनाते हैं भी। तो 1 रुपए की जो राशि है वो अपने 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 32 से, क्योंकि टोटल हमारे पास 32 सिक्के थे, तो इनका कुल मूल्य जो है वो 32 रुपए बनता है। ऐसे ही नेक्स्ट 25 पैसे की राशि जो है, तो 25 पैसे थे उसे हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं, तो 25/100 लिखते हैं। मल्टीप्लाई में इनके सिक्कों की संख्या 48 थी, तो आप 48 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास बनते हैं 12 रुपए। और ऐसे ही लास्ट अपने 10 पैसे की राशि बनाते हैं, तो 10 पैसे को रुपए में बदलने के लिए 10/100 लिखा हमने, और गुणा में इनकी संख्या जो 80 आई थी तो वो हमने 80 लिखा। इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास बनते हैं 8 रुपए। तो अब आपसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुल राशि पूछी गई है, तो कुल राशि के लिए आप इनको ऐड करते हैं, तो 32 + 12 + 8 और ऐड करके 52, 52 रुपए जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के 4:3:2 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 500 रुपए हो तो ज्ञात कीजिए कि उनमें 2 रुपए के सिक्कों के रूप में कितनी राशि है। तो इस बार भी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया कि आपको कुल सिक्के ना देकर
कुल राशि बताई जा रही है कि इसमें 500 रुपए है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास जो 3 टाइप के जो कॉइन है वो आपके पास है 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के। और इस बार इनकी संख्या का जो अनुपात है वो आपको दिया गया 4:3:2। और कुल संख्या ना देखकर इस बार हमें कुल राशि बताई गई है और वो कितनी है हमारे पास 500 रुपए। तो जब आपको संख्या का अनुपात दिया गया और इसमें कुल राशि दी गई है तो पहले हम इनका मल्टीप्लाई करके, यानी कि 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो 4 अनुपात में है तो हम इनका मल्टीप्लाई करके इनकी राशि बनाते हैं। तो नेक्स्ट जो अनुपात बनाते हैं अपने राशि के लिए बनाते हैं। तो 1 के लिए लिखेंगे अपने 1 × 4, 2 वाले के लिए लिखते हैं हमने 2 × 3 और 5 रुपए के 2 अनुपात में थे तो 5 × 2 और इनका अनुपात हमारे पास बनता है 4:6:10। हम इसे कट नहीं करेंगे, इनको डायरेक्ट ऐड करते हैं तो आप देखते हैं कि टोटल राशि जो है वो 4 + 6 + 10 यानी कि 20 अनुपात में बनी। तो अब अपने पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है कि 500 रुपए की राशि थी कुल, तो हम लिख सकते हैं कि 20 अनुपात जो है वो हमारा 500 के बराबर है। अब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे सिक्कों की संख्या पूछ रहे हैं तो हम संख्या का अनुपात यूज करेंगे और अगर राशि पूछी जा रही है तो हम राशि का जो अनुपात बना है उसे यूज करेंगे। तो आप देखते हैं कि लास्ट लाइन में अपने से पूछा है कि 2 रुपए के सिक्कों के रूप में कितनी राशि है। तो आप देखते हैं कि 2 रुपए की जो राशि है वो बनी है हमारे पास 6 अनुपात में। तो यहाँ से हम 6 अनुपात का मान निकालते हैं तो 500 के गुणा में 6 लिखेंगे और बटे में आता है 20। इसे कैलकुलेट करते हैं तो 25 × 6 यानी कि 150। तो 150 रुपए ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर एक बैग में 180 रुपए हैं जो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इनकी संख्या का अनुपात 2:3:4 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है भी। 3 टाइप के कॉइन जो हैं वो अपने पास है 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे और इनकी संख्या जो है उनका अनुपात आपको दिया गया है 2:3:4। अब आप देखते हैं कि हमें कुल राशि जो है वो बताई जा रही है 180। तो अब पहले हम इनकी राशि का अनुपात बनाते हैं। तो राशि का अनुपात बनाने के लिए हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 50 पैसे जो हैं उसे हम रुपए में बदल देते हैं तो आप उसे 0.5 लिखते हैं, मल्टीप्लाई हमने लिखा 3 और लास्ट जो 25 पैसे हैं उसे भी हमने रुपए में कन्वर्ट किया तो आप उसे लिखते हैं 0.25 और मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 से। मल्टीप्लाई करने के बाद अनुपात बनता है 2:1.5:1। इनको हम ऐड करके इनका टोटल देखते हैं तो टोटल हमारे पास बना 2 + 1.5 + 1 यानी कि 4.5 अनुपात के बराबर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4.5 अनुपात 180 रुपए के बराबर है। और अब आपसे इस क्वेश्चन में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3 है तो हम 3 अनुपात का मान निकालेंगे। तो 180 के गुणा में 3 बटे आप लिखते हैं 4.5। इसे कैलकुलेट करते हैं तो नेक्स्ट लाइन बनती है 40 × 3 और मल्टीप्लाई करने पर 120। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर 130 रुपए की राशि 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बराबर हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 टाइप के कॉइन जो वो है 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे और इनकी संख्या का अनुपात जो है वो आपको बता रखा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बराबर है। तो अनुपात हम इनका लिखेंगे 1:1:1। कुल राशि जो है वो आपको दी गई है 130 रुपए। तो इनका मल्टीप्लाई करके पहले हम राशि का अनुपात बनाते हैं। तो राशि का अनुपात जो है वो बनता है हमारे पास 50 पैसे जो था उसे हमने रुपए में बदला तो 0.5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं हम 1 से। 10 पैसे जो है इसे हमने रुपए में कन्वर्ट किया तो इसे आप लिखते हैं 0.1 गुणा में 1 और 5 पैसे जो है उसे रुपए में कन्वर्ट किया तो उसे हम लिखेंगे 0.05 मल्टीप्लाई में 1। मल्टीप्लाई करते हैं तो अनुपात बनता है 0.5 अनुपात 0.1 अनुपात में 0.05। इनका हम टोटल देखते हैं तो टोटल लिखेंगे हम 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.05 और ऐड करने पर यह बनता है 0.65। तो 0.65 अनुपात जो है वो हमारे पास इनका टोटल बना। अब आप देखते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल राशि अपने पास थी 130 रुपए। तो हम ये कह सकते हैं कि 0.65 का अनुपात जो है वो बराबर किसके होगा 130 के। अब आपसे प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछी जा रही है यानी कि हमें एक अनुपात का मान निकालना है। तो आप एक अनुपात के लिए लिखेंगे 130 गुणा में 1
और बटे में लिखते हैं हम 0.65। इसे कैलकुलेट करते हैं तो पॉइंट हटाते हैं इसका हम, तो नेक्स्ट लाइन बनती है 130 के गुणा में 100 लिखेंगे हम और अपॉन में बनता है 65। क्योंकि 0.65 था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, तो पॉइंट हटाकर 2 जीरो वो ऊपर हम लगाते हैं। इसे कैलकुलेट करते हैं तो नेक्स्ट अपना आंसर बनता है 200। नेक्स्ट है फिर कि 225 रुपए की राशि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्याएं उसी क्रम में 8 अनुपात 5 अनुपात 3 के अनुपात में है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कॉइन है वो है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे की, और इनकी संख्या जो है उसका अनुपात आपको दिया गया है 8 अनुपात 5 अनुपात 3। अब आप देखते हैं कि कुल राशि जो है वो अपने पास है 225 रुपए। तो हम राशि का अनुपात बनाते हैं, तो राशि का अनुपात बनेगा इसमें 1 इंटू 8 लिखेंगे। 50 पैसे जो है उसे आप 0.5 गुणा 5 लिख लेते हैं। 25 पैसे को हमने लिखा 0.25 और मल्टीप्लाई करना है 3 से। मल्टीप्लाई करते हैं इनका तो अनुपात बनता है 8 अनुपात 2.5 अनुपात में 0.75। अब हम देखते हैं कि टोटल कितना बना, तो अनुपातों को जोड़ते हैं। 8 प्लस 2.5 प्लस 0.75 को ऐड किया तो ये बनता है हमारे पास 11.25 अनुपात में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है 11.25 रेशियो जो है वो हमारा किसके इक्वल है, 225 के। अब आप देखते हैं कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है और संख्या का अनुपात है 1 रुपए के लिए 8 अनुपात। तो हमने 8 अनुपात का मान निकालना है, तो लाइन बनती है अपनी कि 225 गुणा में 8 और बटे में आप लिखते हैं 11.25। इसे कैलकुलेट करते हैं तो पॉइंट हटाएंगे 225 इंटू 800 हो जाता है और बटे में बनता है 1125। इसे कैलकुलेट करते हैं तो 160, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है भी एक वर्ष में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दुगनी और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपए हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें इतना है कि अनुपात आपको डायरेक्ट नहीं दिया गया, उसका एक रिलेशन आपको बताया गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो आपको जो सिक्के जो बताए जा रहे हैं वो अपने पास है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे की, और इनकी संख्या का जो अनुपात है वो हम बनाते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे से दुगनी। तो अगर हम 25 पैसे के लिए अनुपात 2 लिखते हैं तो 50 पैसे के लिए क्या होगा 4, और 1 रुपए से ये 4 गुनी थी तो 1 रुपए के लिए अनुपात हमने लिख लिया 1। फिर वापस से चेक कर लेते हैं कि 1 रुपए से 4 गुनी बनानी है 50 पैसे को, तो 1 रुपए को अगर आपने 1 लिखा तो 50 पैसे बन गए 4 अनुपात में, और 50 पैसे जो है 25 पैसे से दुगने थे तो 25 पैसे के लिए अनुपात बन जाएगा 2। तो इनकी संख्या का अनुपात जो है वो आपके पास बना 1 अनुपात 4 अनुपात 2। अब आप देखते हैं कि कुल राशि जो है वो आपको दी गई है 56 रुपए। तो राशि का अनुपात बनाते हैं, और राशि का अनुपात बनाने के लिए हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लिखेंगे कि 1 गुणा 1, और 50 पैसे के लिए लिखेंगे हम 0.5 गुणा में 4। 25 पैसे के लिए हमने लिखा 0.25 और मल्टीप्लाई किया हमने 2 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इनका अनुपात बनता है 1 अनुपात 2 अनुपात 0.5। ऐड करते हैं इनको तो टोटल जो है वो 1 प्लस 2 प्लस 0.5 यानी कि टोटल बना 3.5 अनुपात के बराबर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3.5 अनुपात जो है वो हमारा 56 के इक्वल है। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 अनुपात में है, तो हम 4 अनुपात का मान निकालेंगे। तो आप लिखेंगे 56 गुणा में 4 और बटे में लिखा हमने 3.5। इसे कैलकुलेट करते हैं तो पॉइंट हटाकर लिखेंगे हम 56 इंटू 40 बटे 35। इसे कट करते हैं और फाइनली आंसर हमारा आता है 64। तो 64 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के 2 अनुपात 5 के अनुपात में तथा 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 4 अनुपात 9 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल 1125 रुपए हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस बार भी अपने को अनुपात इनका इकट्ठा ना देकर अलग अलग दिया गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 1 रुपए और 50 पैसे का अनुपात दिया हुआ है, और सेकंड 50 पैसे और 10 पैसे का अनुपात दिया गया है। तो इनकी संख्या का जो अनुपात है वो आपको दिया गया है 1 रुपए और 50 पैसे के लिए दिया हुआ है 2 अनुपात 5,
50 पैसे और 10 पैसे के लिए दिया गया 4:9। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इन्हें कंबाइन करके इनका अनुपात इकट्ठा करते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे कि 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे इनका कंबाइंड रेशियो बनाना है। तो इनके लिए अनुपात जो दिया गया था वो लिखते हैं। 1 रुपए और 50 पैसे के नीचे हमने लिखा 2:5, 50 पैसे और 10 पैसे के नीचे हमने लिखा 4:9। अब इन्हें कंबाइन करने के लिए जो खाली जगह है उसे हम कवर अप करते हैं। तो 5 के साथ आप 5 लिखेंगे और सेकंड लाइन में 4 के साथ हमने क्या लिखा 4। इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अनुपात बनता है 8:20:45। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो इन तीनों के लिए हमें अनुपात जो है कंबाइन करने के बाद बनता है 8, 20 और 45। तब आप देखते हैं कि 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के कॉइन है अपने पास और इनकी संख्या का जो अनुपात है वो आपके पास बन चुका है 8:20:45। अब हम देखते हैं कि कुल राशि जो है वो आपको दी गई है 1125 रुपए। तो राशि का अनुपात बनाते हैं। तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम 1 गुणा में 8 और 50 पैसे को हमने लिखा 0.5 गुणा में हमने लिखा 20 और 10 पैसे को लिखा हमने 0.1 गुणा करना है हमने 45 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अनुपात बनता है 8:10:4.5। इनका हम टोटल देखते हैं। तो टोटल बनेगा 8 + 10 + 4.5 ऐड करने पर बनता है ये 22.5 अनुपात के बराबर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 22.5 अनुपात 1125 के इक्वल है। और अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी जा रही थी। तो उनके लिए अनुपात हमारे पास 20 अनुपात है। तो हम 20 अनुपात का मान निकालते हैं। तो आप लिखेंगे 1125 गुणा 20 बटे में 22.5। इसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन बनती है 1125 गुणा 200 बटे 225। पॉइंट हटाकर हमने ऊपर एक जीरो लगा दी। इसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट अपना बना 5 × 200 और मल्टीप्लाई करके 1000 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर अपने पास कि एक थैले में 1 रुपए 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 280 सिक्के हैं। यदि इनके मूल्य का अनुपात 6:5:3 हो तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भी ये हमारा कॉइन्स के ऊपर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि इस बार आपको मूल्य का अनुपात दिया गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास 1 रुपए 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं और इस बार इनकी संख्या का अनुपात ना देकर इनके मूल्य का अनुपात दिया गया है। वो हमारे पास 6:5:3 और हमें क्वेश्चन के अंदर कुल सिक्के दिए गए हैं 280। तो अनुपात हमारे पास मूल्य का है और दिया हमें इसमें कुल सिक्के दिए गए हैं। तो हमें इनकी संख्या का अनुपात बनाना होगा। तो संख्या का अनुपात बनाने के लिए हम इसे डिवाइड करते हैं। तो आप डिवाइड करेंगे मूल्य को जो भी सिक्का जो है उस मूल्य से। तो इसे हम लिखेंगे 6/1। नेक्स्ट 5 बटे में 25 पैसे जो है उसे रुपए में कन्वर्ट किया तो 0.25 और नेक्स्ट 3 बटे 10 पैसे जो था उसे हमने लिखा 0.10। इसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है 6 अनुपात पॉइंट हटाएंगे इसका तो ये बनेगा 500/25 और इस तरफ भी पॉइंट हटाया तो ये बना हमारे पास 300/10। इसे कैलकुलेट करते हैं। तो 6:20:30 ये हमारे इनकी संख्या का अनुपात बन चुके हैं। तब अपने से क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो हम लिखते हैं कि 1 रुपए के जो सिक्के बनेंगे 280 के गुणा में आप लिखेंगे 6 बटे में अनुपातों का योग हमने लिखा 56। इसे कैलकुलेट करते हैं। तो बनता है 5 × 6 और मल्टीप्लाई करके 30 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। उनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है। तो उन सिक्कों की संख्या जो है वो आपने बतानी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं और इनका मूल्य जो है वो आपको दिया गया अनुपात में 5:3:1 और कुल सिक्के जो हैं वो हमारे पास है 480। तो पहले हम इनकी संख्या का अनुपात बनाते हैं। तो संख्या का अनुपात बनाने के लिए आप मूल्य के अनुपात को डिवाइड करेंगे जो आपको पैसे बता रखे हैं उनसे। तो फर्स्ट हम लिखेंगे 5 के बटे में 0.5 और सेकंड 3 के बटे में हमने लिखा 0.25 और 1 के बटे में हमने लिखा 0.1। इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो पॉइंट हटाकर ये बनता है 500/50, 300/25 और 100/10। इसे कट करते हैं और अनुपात बनता है 10:12:10। तो अपने इस अनुपात के अंदर प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमने बतानी है। तो 50 पैसे के सिक्के हम लिखेंगे तो 480 गुणा में 10 लिखोगे बटे में अनुपातों का योग हमने लिखा 32। इसे कैलकुलेट करते हैं। तो 15 × 10
यानी कि 150 जो है वो हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट आप 25 पैसे के सिक्के निकालते हैं तो उसके लिए लिखेंगे 480 इंटू 12 बटे में अनुपातों का योग 32, कैलकुलेट करते हैं तो 15 इंटू 12 यानी कि 180। और ऐसे लास्ट अपने 10 पैसे के जो सिक्के हैं वो लिखते हैं तो 480 इंटू 10 लिखेंगे बटे में अनुपातों का योग लिखा हमने 32। इसे कैलकुलेट करते हैं तो 15 इंटू 10 यानी कि 150। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के पूछे थे तो 150, 180 और 150 ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 320 सिक्के हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है भी। 3 टाइप के कॉइन जो हैं वो अपने पास है, 1 रुपए 50 पैसे और 20 पैसे, और इनका मूल्य जो है वो आपको बताया गया कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है। तो इसलिए हम लिखेंगे 1:1:1। कुल सिक्के जो हैं वो आपको दिए गए 320। तो हम इनकी संख्या का अनुपात बनाते हैं। तो संख्या का अनुपात बनाने के लिए आप इसे डिवाइड करके लिखेंगे। तो इसे हम लिखेंगे 1/1। नेक्स्ट हमने लिखा 1 के बटे में 0.5 और लास्ट लिखा हमने 1 के बटे में 0.2। कैलकुलेट करते हैं तो पॉइंट हटाकर लिखेंगे हम 1:100/50 बनता है और ये नेक्स्ट बनता है 100/20। इसे हम कट करते हैं तो अनुपात बना 1:2:5। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछी है। तो हम 20 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालते हैं तो लिखेंगे 320 के गुणा में 5 बटे में अनुपातों का योग हमने लिखा 8। कैलकुलेट करते हैं तो 40 इंटू 5 यानी कि 200। 200 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो नेक्स्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।